रेड ब्लड सेल्स हैं ये वाले, ठीक है। तो सिंपल एक बार वापस से बताता हूँ, दिस इज द बोन। बोन का जो मिडिल पार्ट होता है उसे बोलते हैं डायफाइसिस, जो हेड रीजन होता है उसे बोलते हैं एपिफाइसिस। डायफाइसिस इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ एलोंगेशन। उसके सेंटर में देयर इज अ कैविटी जिसको हम बोलते हैं येलो बोन मैरो कैविटी। उसके ऊपर एक होता है कार्टिलेजिनस कैप, और फिर जो हेड रीजन, जो कैविटी के अलावा जो बोन मैरो होता है उसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। एंड बोन मैरो एज यू नो फॉर्म्स द डिफरेंट सेल्स। जितने भी बॉडी में सेल्स वगैरह होते हैं ना, सेल्स, ऑर्गन्स, एनीथिंग, तो वो बोन मैरो ही बनाता है। बोन मैरो से ही वो स्टार्ट होते हैं। बोन मैरो इज द इनिशियल सेल गिवर। बोन मैरो से ही सेल निकलते हैं और फिर वो सब चीजें बनती है, ठीक है। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि भाई ये जो बोन है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है ना, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो बोन मैरो है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है। आपने एक चीज देखी होगी, जब अगर कभी घर वर बनता है किसी का, जब घर बनता है तो हैव यू सीन द पिलर्स, जो पिलर होते हैं साइड में जो पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके रखते हैं, हैव यू सीन व्हाट इज इनसाइड दोज पिलर्स? जो एक किसी भी घर को पकड़ के रखते हैं, देयर आर 4 पिलर्स अराउंड इट। वो पिलर्स के अंदर क्या होता है, हैव यू सीन? देयर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ समथिंग, rods made up of आयरन। आयरन रॉड्स होती है उसके अंदर, देन देयर इज अ कंक्रीट एडेड। उसकी वजह से वो डबल स्ट्रांग हो जाता है, उसकी वजह से वो डबल स्ट्रांग हो जाता है। तो सिमिलरली उन्हीं रॉड के सिमिलर इनके अंदर भी एक हॉलो स्पेसेस होती है, इनके अंदर भी हॉलो स्पेसेस होती हैं। that gives an extra support, that gives an extra support also। the important thing in this is, देखो क्या मैं आपको बता रहा हूँ अभी, दिस इज योर बोन। अगर मैं बोन को ऐसे कट करूँ, ठीक है, बोन को मैं बीच में से कट करूँ और फिर मैं आपको वो पार्ट दिखा रहा हूँ, वो जो हॉलो आप देख रहे हो, कट करके मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है अंदर, ठीक है। अभी इमेजिन करो, देखो इमेजिन करो, ये रहा आपका वो आउटर लेयर, बोन का आउटर लेयर। बिकॉज देखो यहाँ पे हमने देखा था कि देयर इज अ कैविटी, यहाँ पे देयर इज अ कैविटी, तो ये कैविटी भी बीच में दिखाई देगी आपको, ये कैविटी भी बीच में दिखाई देगी, ठीक है। देयर इज एन आउटर लेयर, देयर इज एन इनर लेयर। इनर लेयर के अंदर देयर इज अ बोन मैरो। यहाँ पे इसके अंदर देयर इज अ बोन मैरो, इसके अंदर देयर इज बोन मैरो। तो जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। ओके, जस्ट रिमेंबर द नेम्स। जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पेरिओस्टियम, और जो अंदर अंदर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोस्टियम। सॉरी मैं मार्क गलत कर रहा हूँ, आउटर लेयर इज दिस, outer layer is this is periosteum and inner layer is called as endoosteum। करेक्ट है, ये चीज समझ में आई, पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम। नाउ ये वाला डायग्राम ट्रांसफर सेक्शन दिखाने का रीजन ये था कि देयर आर हॉलो स्पेसेस होती हैं ये, जो पूरे बोन बोन के थ्रू पास होती है। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे ना, तो वो हॉलो स्पेसेस ऐसे लॉन्जिट्यूडनली पास करेगी। अगर आप देखिए, हम अभी ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, I'm explaining that, I'm coming to that point। What is the work of bone marrow? Bone marrow gives to every individual cell, जितने भी cells होते हैं, initially जो cells produce होते हैं वो bone marrow से ही आता है। Bone marrow is very important, ठीक है। जितने भी initially cells होते हैं bone marrow से ही आते हैं। How do blood vessels reach inside the bone marrow? That is what is the function of Haversian canal। Okay, Pradeep, that is the work of Haversian canal. We are coming on that। Okay, so this is the structure, right? This is the structure। So इसमें जो ये मैं आपको hollow spaces बता रहा हूँ, these are not the pillars, but these are hollow spaces through which your blood vessels and your nerve cells, nerve cells ये पास करती है, ठीक है। समझ में आया? ये जो आपके होलो, बिकॉज देखो यार इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ये जो पूरा बोन बना हुआ है ना, ये बहुत सारे डिफरेंट सेल से बना हुआ है। तो उन सेल तक आपको ब्लड सप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो वो ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होता है, बिकॉज दीज आर द रीजन जो हमारे पूरा स्ट्रक्चर, ये बोन ही है जो हमें पूरा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर देके रखता है ना। तो इसका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई ये जो आप हॉलो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड एज हेवर्सियन कैनाल। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स इनके थ्रू पास होते हुए पूरी बॉडी में रन करता है, इनके थ्रू पास होते हुए बॉडी में रन करता है। और जो भी नर्वल सिग्नल चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए होते हैं, ब्लड वेसल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेस्ट होता है,
एवरीथिंग एवरीथिंग ये ब्लड वेसल्स इन्हें प्रोवाइड करती है, और ये ब्लड वेसल्स पास होती है हवर्शियन कनाल से, ठीक है, हवर्शियन कनाल से ये ब्लड वेसल्स पास होती है, ठीक है। इतना आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ये था ओवरव्यू एक ब्लड का, ठीक है। अब देखो, अब एक बोन होता है, वो बोन बना कैसे होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो बोन है वो कितने टाइप के सेल से बना होता है, ठीक है। वी नो दैट वो सेल्स जो भी सेल्स की हम बात करेंगे अभी, वो सेल्स कुछ ऐसा सिक्रीट करते हैं, कुछ ऐसा सिक्रीट करते हैं जिससे बोन स्ट्रांग हो जाता है ना। वो जो सेल्स हैं कुछ ऐसा सिक्रीशन करते हैं जिससे बोन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। देखो, टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ अ बोन, एक बोन में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, तो नंबर 1 जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट, नंबर 2 इज कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स, नंबर 3 इज कॉल्ड एज ऑस्टियोक्लास्ट्स। सो किसी भी सेल के पीछे अगर ब्लास्ट जुड़ा होता है ना, द मेनली दैट इज द इनिशिएटर, दैट इज द सिक्रीटर, यानी वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल होते हैं जो बोनी मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। बोनी मैट्रिक्स से आप क्या समझ रहे हो, जो आप ये रियल में जो बोन आप देखते हो, व्हाइट कलर थिंग बोन, so that is your bony matrix and that matrix is secreted by which cell, osteoblast वो secrete करता है मैट्रिक्स, फिर osteoblast ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है osteocytes में, ठीक है। osteoblasts towards the later stage of its life transforms into osteocytes, ठीक है। osteocytes का कोई काम नहीं है, osteocytes बस जो बोनी स्केलेटल सिक्रीट किया है ना उसको मेंटेन करके रखता है, उसकी देखभाल करता रहता है। बोनी स्केलेटल जो है, बोनी मैट्रिक्स है, बोनी मैट्रिक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट बस उस बोनी मैट्रिक्स को पकड़ के रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है, उसको सपोर्ट दे के रखता है, ऑस्टियोसाइट्स। फिर ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, जब ये ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट जब एज हो जाती है, इनकी एज हो जाती है, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट इन एज्ड सेल्स को एनगल्फ कर लेता है। दे आर द ईटिंग सेल्स, दे रिमूव द ओल्ड ऑस्टियोसाइट्स। जो ओल्ड ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं अभी, उनको ये ऑस्टियोक्लास्ट खा जाता है। आई बात समझ में। तो ये 3 टाइप के सेल से बना हुआ है। अब ये वाले सेल्स आप पूछोगे ये वाले सेल्स कहाँ से आए, तो ये वाले सेल्स आते हैं आपके स्टेम सेल से, ठीक है। ये वाले सेल्स आते हैं आपके स्टेम सेल से, जो भी बोन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। दी सेल्स ऑल्सो अराइज फ्रॉम स्टेम सेल्स, और ये भी स्टेम सेल्स भी आपके बोन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, मोस्टली इन द येलो बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो आप देख रहे हो, बोन मैरो के अंदर ही स्टेम सेल्स होते हैं। आई बात समझ में। येलो बोन मैरो जिसकी बात कर रहे हैं, सेंटर में जो है उसके अंदर ही आपके स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टेम सेल्स तो पूरी बॉडी को जनरेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना स्टेम सेल, इससे बहुत सारी बीमारियां वगैरह ठीक होती है स्टेम सेल से। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही स्टेम सेल्स, अगर कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर कोई डिजीज डिटेक्ट हो जाता है ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसके स्टेम सेल्स चेंज कर दिए जाते हैं। स्टेम सेल्स जैसे ही चेंज हो जाते हैं, बिकॉज अभी तक वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, अभी तक एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, या फिर अभी तक बहुत ही मतलब टुवर्ड्स द लाइक मोर टुवर्ड्स द लाइक अभी बस बॉर्न होने वाला है, उस टाइम पे अगर कोई डिजीज वगैरह को पता चल जाता है, तो स्टेम सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, स्टेम सेल्स को चेंज कर देते हैं, और फिर बिकॉज यही स्टेम सेल्स पूरी बॉडी के सेल्स बनाने वाला है, ठीक है। तो ये हैं 3 टाइप के सेल्स जो पूरे बोन्स को बनाते हैं। वन इज ऑस्टियोब्लास्ट जो बोनी मैट्रिक्स सिक्रीट करता है, वन इज ऑस्टियोसाइट जो उसको मेंटेन करके रखता है, वन इज ऑस्टियोक्लास्ट जो ये जो दोनों जो ऊपर वाले जो वो हो जाते हैं, एज्ड हो जाते हैं, उनको एनगल्फ कर लेता है, उनको खा लेता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, बोन स्ट्रक्चर कैसा होता है समझ में आया, हवेर्शियन कनाल क्या होता है वो आपको समझ में आया, डायफाइसिस क्या होता है वो पता चला, एपिफाइसिस क्या होता है वो पता चला, बोन मैरो पता चला, स्टेम सेल्स पता चला। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स बनी होती है, जो ये सेल सिक्रीट कर रहा है, जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट है,
ऑस्टियोब्लास्ट है जो बोनी मैट्रिक्स सिक्रीट कर रहा है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, ये मैट्रिक्स बनी किससे होती है, ठीक। तो मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एज ओसिन, OSCEIN, ओसिन, ठीक है। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ओसिन, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जैसे कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो बोनी मैट्रिक्स का कंपोजिशन आप पता करोगे, बोनी मैट्रिक्स का कंपोजिशन आप पता करोगे जो ऑस्टियो ब्लास्ट सिक्रीट कर करके बना रहा है, तो उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा एक जिसका नाम है ओजीन, और सॉल्ट्स मिलेंगे जिसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो हार्ड मटेरियल होता है बोन का वो इन्हीं की वजह से होता है, मैट्रिक्स की वजह से, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की वजह से एंड प्रोटीन्स की वजह से। समझ में आ गई बात। तो मैट्रिक्स इससे बना होता है। मैट्रिक्स किससे बनता है, मैट्रिक्स बनता है ये वाले सेल से, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, इनके वजह से बनता है मैट्रिक्स। और जो पूरा बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्हीं सेल्स की वजह से बनता है। और ये सेल्स कहाँ से आते हैं भाई, ये सेल्स आते हैं स्टेम सेल्स से। स्टेम सेल्स कहाँ होते हैं, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। अब देखो अरेंजमेंट ऑफ दी सेल्स एंड मैट्रिक्स गिव अस कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी सेल्स। देखो अभी हम दोनों का अरेंजमेंट देखने वाले, कॉम्पैक्ट का देखेंगे पहले, फिर अपन स्पॉन्जी का देखेंगे। तो इन्हीं का अरेंजमेंट ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड एवरीथिंग, इन्हीं का अरेंजमेंट कि ये कैसे अरेंज है, कैसे सिक्रीशन कर रहे हैं, कैसे दे आर सिक्रीटिंग, किस वे में दे आर सिक्रीटिंग द मैट्रिक्स। तो उस वे में दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे सेल्स बन के आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स बन के आते हैं। वन इज कॉम्पैक्ट एंड वन इज स्पॉन्जी। नाम पता चल रहा है, सम कॉम्पैक्ट बोन्स आर वेरी हार्ड बोन्स, कॉम्पैक्ट बोन आर वेरी हार्ड बोन्स विद नो इंटरसेलुलर स्पेस, बीच में स्पेसेस नहीं है। एंड स्पॉन्जी सेल्स हैव सम काइंड ऑफ अ स्पेसेस बिटवीन देम, स्पॉन्जी वाला हैव सम काइंड ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम। तो अगर हम एक कॉम्पैक्ट बोन की बात करें कि भाई वो बोन कैसा दिखेगा, ठीक है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आप इसको ध्यान से सुनना नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया देखो, अब मैंने एक रीजन है जिसको एलोंगेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन अगर मैं आपको दिखाऊं ना, जो मैंने ये ब्लू कलर से पेन से बनाया हुआ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मैंने इतना रीजन को लाके इसको जूम इन किया हुआ है, ठीक है। इतने से रीजन को मैंने क्या किया हुआ है, जूम इन किया हुआ है। तो ये रहा वो रीजन, इमेजिन करो इसको ऐसे, इमेजिन इसको ऐसे करो, ठीक है। आई बात समझ में, आर यू गेटिंग द कंसेप्ट, आर यू इमेजिनिंग व्हाट आई वांट टू शो यू, यू गॉट द पॉइंट ना। कि मैंने इस पार्ट को जूम इन कर लिया, इस पार्ट पे हमने जूम इन कर लिया, अब हम ऐसे देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये वही हमारा पेरियोस्टियम ये रहा, एंडोस्टियम ये रहा, इसके अंदर बोन मैरो मिलेगा, यस और नो, है ना। क्योंकि भाई इसके अंदर बोन मैरो है, यहाँ पे अगर इसके अंदर ये अंदर वाले गोले के अंदर बोन मैरो है तो इसके अंदर भी बोन मैरो तो होगा, ये रहा बोन मैरो, ठीक है जी। तो ये रहा अपना पेरियोस्टियम और ये रहा हमारा एंडोस्टियम। इसके बीच में देखो यहाँ पर ये रे जो राउंड राउंड है हमारे हर्वेसियन कनाल्स आएंगे, यस और नो, हर्वेसियन कनाल्स भी होंगे। ये रे मैंने बना भी रखे हैं यहाँ पे हर्वेसियन कनाल्स, ये रहे यहाँ पे। हर्वेसियन कनाल्स क्या होते हैं, इनके थ्रू हमारा नर्व फाइबर्स एंड अपना ब्लड वेसल्स पास करती हैं, ठीक है। अब देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आती है, देखो अरेंजमेंट ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। अब इस पर्टिकुलर सेल्स, इस पर्टिकुलर सीन में जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स इज नथिंग बट ऑस्टियोब्लास्ट ट्रांसफॉर्म करके बन जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, जो सेल्स मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, तो इसमें देखो यहाँ डायग्राम पे अभी हमें ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा एक राउंड, ठीक है, दिस इज वन हवेशियन कनाल। अब एक हवेशियन कनाल को अगर मैं जूम इन करूँ ना, तो ये रहा, तो दिस इनर ब्लैक कलर राउंड स्ट्रक्चर इज योर वन हवेशियन कनाल। अब हम देखेंगे कि हाउ व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑस्टियोसाइट्स, बिकॉज ये ऑस्टियोसाइट मतलब देखो, अभी मैं अगर आपको बोलूं ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट, आप दोनों को समझना एक ही है, बिकॉज यार ऑस्टियोब्लास्ट ही ट्रांसफॉर्म होके ऑस्टियोसाइट बन जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर मैं बोल रहा हूँ ऑस्टियोसाइट मैट्रिक्स फॉर्म कर रही है, तो दिस शुड बी योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर कॉमन सेंस कि भाई ऑस्टियोसाइट्स अगर बोल रहे हैं तो ऑस्टियोसाइट्स इज नथिंग बट योर ऑस्टियोब्लास्ट, बिकॉज ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स सिक्रेट करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट ही कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स में, तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। सो अब हमें देखना है कि भाई ये ऑस्टियोसाइट्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, बिकॉज देखो जैसा इनका अरेंजमेंट होगा उस वैसा ही ये लोग मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे,
समझ रहे हो? जैसे इनका अरेंजमेंट होगा, मान लो इनका सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो ये सर्कल में मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे। मान लो इनका लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट है, एक के पीछे एक ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, तो भाई ये शायद लेफ्ट हैंड साइड पे सिक्रीट करें या शायद राइट हैंड साइड पे सिक्रीट करें। राउंड में होगा तो राउंड में करेंगे, स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर में सिक्रीशन करेंगे। समझ में आ गया लॉजिक क्या है? तो देखो कैसे अरेंजमेंट होता है। तो दिस इज योर ब्लैक कलर इज योर हवेशियन कैनाल। तो इसके बीच में कंसेंट्रिक रिंग्स होती है जिनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमिला, जिनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमिला। अब कंसेंट्रिक लैमिला के अंदर हमारे एक हॉलो स्पेस होता है, इररेगुलर स्पेसेस होते हैं। ये जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर ये रेड कलर के हॉलो स्पेसेस होते हैं। इन हॉलो स्पेसेस का एक नाम भी है आई गेस, उनको बोलते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लैक्यूना। हाँ ये रहा, ये जो है ना, ये जो रेड कलर का एक है, इसको लैक्यूना बोलते हैं। लैक्यूना इज लाइक अ हॉलो स्पेस जिसके अंदर आपके ऑस्टियोसाइट सेल बैठे होंगे, ठीक है, इनको लैक्यूना बोलते हैं। तो देयर आर मेनी लैक्यूना, there are many lacuna and if you see each lacuna is connected to each other। ये lacuna एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करते हैं। और lacuna के अंदर क्या होता है, आपके ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। यानी देखो ऑस्टियोसाइट कैसे रिंग में अरेंज है, यहाँ पर भी देखोगे आप तो ऑस्टियोसाइट्स कैसे रिंग में अरेंज है। और ऑस्टियोसाइट्स का एक दूसरे से कनेक्शन भी है बिकॉज लैक्यूना एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमिला, बिकॉज ये लैमिला कंसेंट्रिक यानी राउंड राउंड, ठीक है, एक के अंदर एक सर्कल। और उन लैमिला के अंदर क्या है, लैक्यूना है। लैक्यूना इज लाइक हॉलो इररेगुलर स्पेसेस। इन इररेगुलर स्पेसेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। और इन स्पेसेस के अंदर कौन होता है, इन स्पेसेस के अंदर होता है ऑस्टियोसाइट्स। अब ऑस्टियोसाइट्स क्या करेंगे, बोनी मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे, है ना। और ऑस्टियोसाइट्स क्या करेंगे, बोनी मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी वजह से बोन का साइज कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ, नॉट थ्रू आउट द लाइफ बट एट फॉर टिल अ स्पेसिफिक एज, वो जो बोन का जो लेंथ होता है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में, अरेंजमेंट कैसा है। अगर मैं यही अरेंजमेंट अब मैं इस डायग्राम को अगर यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँ इस एरिया में, तो देखो सेंटर में आपके हवेर्सियन कनाल है, उसके बाद देयर इज योर वन रिंग, दिस इज योर वन रिंग, दिस इज योर अदर रिंग। करेक्ट आया समझ में, दिस इज योर अदर रिंग। अब रिंग के अंदर क्या है, रिंग के अंदर है लैक्यूना, रिंग के अंदर क्या है, लैक्यूना। लैक्यूना के अंदर क्या है, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या करते हैं, मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। तो सर्कुलर वे में मैट्रिक्स कंटिन्यूअसली सिक्रीट होती रहती है। आई बात समझ में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये पर्टिकुलर इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ऑस्टियन। इस पूरे अरेंजमेंट को अरेंजमेंट ऑफ कंसेंट्रिक लैमिला ऑन हवेर्सियन कनाल। हवेर्सियन कनाल के अराउंड जो कंसेंट्रिक लैमिला का अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं ऑस्टियन। तो ऑस्टियन और हवेर्सियन सिस्टम, ठीक है, इसका नाम है ऑस्टियन और हवेर्सियन सिस्टम बोलते हैं इसे। अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हवेर्सियन सिस्टम इज अ फीचर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ये जहाँ पे इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट अगर आपको मिलता है ना, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट एक के ऊपर एक एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड, तो ये वाला ये जो है हवेर्सियन सिस्टम है, ये आपको कॉम्पैक्ट बोन देता है। मान लें कॉम्पैक्ट बोन किससे बना होता है, कॉम्पैक्ट बोन इज अ फीचर ऑफ हवेर्सियन सिस्टम इज अ फीचर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, समझ में आई बात कि ये हवेर्सियन सिस्टम आप कौन से बोन्स में देखोगे, कॉम्पैक्ट बोन्स में, नॉट इन स्पॉन्जी बोन्स। स्पॉन्जी बोन्स का अरेंजमेंट कुछ और होगा, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये ऐसा होता है, मैंने आपको दिखाने के लिए तो ऐसा जूम इन किया हुआ है। जो इसके अंदर जो ये लैक्यूना है, लैक्यूना के अंदर ये है ऐसे ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। ऑस्टियोसाइट दूसरे ऑस्टियोसाइट्स, यानी एक ऑस्टियोसाइट्स अगर इसके अंदर है और दूसरा इसके अंदर है तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, कैनाक्यूली बोलते हैं इन्हें, कैनाक्यूलीज। ठीक है, कैनालक्यूलीज मतलब कैनाल समझ लो, कैनाल को क्यूली लगा दिया इन्होंने पीछे, कैनालक्यूली बोल दिया इसको। ठीक है, तो कैनालक्यूली इज द कनेक्शन बिटवीन द ऑस्टियोसाइट्स। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा वो होगा ऑस्टियोसाइट्स का। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर जितने भी हवेर्सियन कैनाल्स होंगे उसके अराउंड, जैसे एक ये रहा तो इसके अराउंड पे भी वैसे ही ऑस्टियोसाइट्स अरेंज है, ये है इसके अराउंड भी वैसे ही ऑस्टियोसाइट्स अरेंज है। तो जितने सेंटर में है इनके अराउंड तो हो गया, इनके अराउंड तो मैट्रिक्स कंप्लीटली सिक्रीट होती रहेगी। फिर ऐसे ही एक
ऐसे ही जैसे ये वाला का नाम था कंसेंट्रिक लैमेली, है ना, देखो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ये वाले का नाम था कंसेंट्रिक लैमेली। तो ऐसे ही दो और लैमेली हमें मिलता है जिसका नाम है, वन इज इंटरस्टिशियल लैमेली। अब जहाँ पे ये कंसेंट्रिक लैमेली, यहाँ पे मान लो ये रीजन है, यहाँ पे कंसेंट्रिक लैमेली और यहाँ नहीं पहुंच पाया, क्यों नहीं पहुंच पाया? बिकॉज यहाँ पे इनके आसपास हवेरियन कनाल है नहीं, तो वहां पर कौन काम करेगा? इंटरस्टिशियल लैमेली करेगा। इंटरस्टिशियल लैमेली के पास भी ऑस्टियोसाइट्स होंगे, वहां पे भी स्पेसेस होगी, वो ऑस्टियोसाइट्स से वहां पे सिक्रेट कर देगा। एक और होता है सरकमफेरेंशियल लैमेली। अगर आप इमेजिन करो, मैं एक बार मिटा देता हूँ, थोड़ा बहुत इधर भीड़ हो गया है। अगर आप इमेजिन करो, इफ दिस, हमने तो एक छोटा सा पार्ट देखा था, बट अगर हम इसको जूम इन करें तो क्या हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा एज अ राउंड, है ना? और ये भी एक राउंड देगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? we will get one this round, एक ये राउंड हमें मिल गया, एक बाहर वाला राउंड मिल गया। तो ये जो सरफेस, जो पेरियोस्टियम होता है, पेरियोस्टियम के जस्ट नीचे भी एक टाइप की लैमेली होती है जिसका नाम है सर्कमफ्रेंशियल लैमेली। वाई? बिकॉज ये सर्कल के सर्कमफ्रेंच पे घूमता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंच पे प्रेजेंट होता है, और वहां पे ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑस्टियोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। वहां पे ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑस्टियोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तीन टाइप की लैमेली आपने देख ली। पहली होती है concentric lamella, okay, पहली होती है concentric lamella। concentric lamella give rise to what? Your Haversian system, और Haversian system is a feature of your compact bone, simple logic। फिर बिकॉज देखो हवेरियन सिस्टम ना पूरे पूरे बोन को कवर नहीं कर पाती है, कुछ हॉलो स्पेसेस रह जाती है, जैसे ये हो गया और फिर एकदम मार्जिन के ऊपर हो गया, तो उनको कवर करने के लिए देयर आर टू मोर लैमेलीज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल लैमेली एंड सर्कमफ्रेंशियल लैमेली एंड इंटरस्टिशियल लैमेली। तो ये तीन लैमेली क्या करती है? पूरे पूरे स्ट्रक्चर के अराउंड ऑस्टियोसाइट्स प्रोड्यूस करती है, और ऑस्टियोसाइट्स अपना सिक्रीशन, बोनी मैट्रिक्स का सिक्रीशन कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। ठीक है सर? एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये रहा आपका बोन मैरो के अराउंड, बोन मैरो के सरफेस पे यू विल फाइंड सम स्टेम सेल्स। तो ये स्टेम सेल्स कंटिन्यूअसली, और ये जो स्टेम सेल्स है ये कंप्लीट कंटिन्यूअसली ऑस्टियोसाइट्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये रहा आपका बोन मैरो, जो अंदर का सर्कल था उसकी सरफेस के ऊपर यू विल फाइंड स्टेम सेल्स, और वो स्टेम सेल्स विल गिव राइज टू ऑस्टियोसाइट्स। सेम अंदर की तरफ है तो सेम बाहर की तरफ भी, आप जो बाहर का सर्कल आप देख रहे हो उसके इनर सरफेस पे यू विल फाइंड सम स्टेम सेल्स, उसके इनर सरफेस पे यू विल फाइंड सम स्टेम सेल्स। वो स्टेम सेल्स गिव राइज टू ऑस्टियोब्लास्ट, जो ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट होके बन जाते हैं ऑस्टियोसाइट। तो इसमें अगर आप देखोगे, इस तरफ से भी ऑस्टियोसाइट्स आ रहे हैं और इस तरफ से भी ऑस्टियोसाइट्स आ रहे हैं, यानी दोनों तरफ से, यानी दोनों भी क्या, बिकॉज एक ये है, फिर यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, कि ऑस्टियोसाइट्स का जो है ग्रोथ हो रहा है इस बोन का, जो ग्रोथ हो रहा है इस बोन का, ये बाई डायरेक्शनल, ये चारों तरफ से हो रहा है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल मतलब, बाय का मतलब ऐसे टू होता है, देखो ध्यान से, बट अगर हम एक साइड को कंसिडर करें कि देखो बाहर से अंदर हो रहा है और अंदर से बाहर हो रहा है, यानी टू डायरेक्शन, ऐसे एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के टुवर्ड्स ग्रोथ हो रही है। दिस इज योर बाई डायरेक्शनल ग्रोथ। ये चीज समझ में आया? टीएस ऑफ अ बोन अ लिटिल ऑन अ हायर साइड, ऑन अ हायर साइड, आई नो दिस इज वेरी इन डेप्थ, मे बी आपके स्कूल टीचर्स ने टच भी नहीं किया होगा। ये स्कूल टीचर मस्ट हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, इन सब के बारे में डिस्कस हुआ था। यस और नो? कि आप वहां भी सो रहे थे और यहाँ भी सो रहे हो? we will go to chondrocytes, don't worry। ऑस्टियोसाइट्स हुआ था कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। बाकी बाकी कोई डिफरेंट स्कूल जिनकी नहीं हुआ, दैट दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर यू, द क्वेश्चन इज ओनली फॉर द पर्सन जिनका स्कूल में हुआ है। नहीं हुआ तो दैट डजंट काउंट।
तो नहीं हुआ मतलब you haven't reached till 7th chapter or the person has skipped 7th chapter like I did and वो आगे move on कर गया है प्रतीक. You haven't till reached till okay. तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा. इसके अलावा कुछ TS of a bone, is it clear? We will now see the arrange this. ये अरेंजमेंट होता है कॉम्पैक्ट बोन में. जो कॉम्पैक्ट बोन होते हैं ना आपके, कॉम्पैक्ट बोन जो होते हैं, द मोर हार्डर साइड जो कुछ इस टाइप का होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑस्टियोसाइट्स. उसमें ऐसा होता है. तो इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कंफर्म करो अभी के अभी. देन वी विल मूव टू द स्पॉन्जी बोन का अरेंजमेंट कैसा होता है. स्पॉन्जी बोन जो होता है उनमें अरेंजमेंट कैसा होगा, प्लीज कंफर्म. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन. सो ये रहा स्पॉन्जी बोन. अब देखो बोन है तो इसके जो बाकी सारी चीजें होंगी, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. ठीक है. स्पॉन्जी बोन की लोकेशन अगर आप जानना चाहो तो जो भी फ्लैट बोन्स होते हैं, जैसे स्कल होता है, पेल्विक रीजन जो होता है, रिब्स जो होती हैं, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन. एपिफाइसिस पता ना, याद होगा ये वाला पार्ट बोन का, इस पार्ट को एपिफाइसिस बोलते हैं. लॉन्ग बोन के जो एपिफाइसिस होते हैं स्पॉन्जी बोन से बने होते हैं. ठीक है. स्कल रीजन जो हो गया, पेल्विक रीजन जो हो गया, रिब्स हो गया, स्टर्ना बीच में वो पट्टी बनती है ना, वो स्टर्नम. तो वो सब चीजें स्पॉन्जी बोन से बनी होती है. सो दिस इफ यू सी द लोकेशन, तो ये रहा ऊपर की जगह पे स्पॉन्जी बोन होता है. स्पॉन्जी बोन इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी स्पेसेस होती है, एयर कैविटीज अगर आप इसे बोल सको तो बहुत सारी एयर कैविटीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है. अब कौन कौन से सेल से बना हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन से सेल से बना हुआ है, तो सेल्स आर एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस वन. जो कॉम्पैक्ट बोन है उनमें जो सेल्स थे तीन, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट. तो ये वो तीनों सेल इसी के अंदर भी होते हैं. मैट्रिक्स जो उसमें थी कैल्शियम
कार्बोनेट, तो वो भी सेम है, ठीक है। दिस एवरीथिंग इज सेम, सेल का कंपोजिशन, मैट्रिक्स का कंपोजिशन, एवरीथिंग इज सेम। द ओनली डिफरेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड मैट्रिक्स फॉर्मेशन अराउंड इट। कि पहले वाले में जो ये चीज हो रही थी ना, कंसेंट्रिक लैमेली बन रहा था, कंसेंट्रिक लैमेली के अराउंड हमारे ऑस्टियोसाइट्स, राउंड कंसेंट्रिक राउंड्स के अंदर हमारे ऑस्टियोसाइट्स आ रहे थे, एंड देन दे वर प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स। तो वही अरेंजमेंट इस बार नहीं होगा, द अरेंजमेंट विल बी अ लिटिल डिफरेंट। तो वो क्या डिफरेंट है देन अपने प्रीवियस वाले कॉम्पैक्ट बोन से, वो जरा देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो आई विल शो यू द स्पेसिस पहले, स्पेसिस कैसा होता है। इफ यू सी, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना होता है ट्रेबेक्युली से बना होता है, ट्रेबेक्युली, TRABECACULI, ट्रेबेक्युली, ठीक है। ट्रेबेक्युली क्या होता है इसमें, दिस इज जस्ट अ नेटवर्क ऑफ द बोन, दिस इज जस्ट द नेटवर्क, ठीक है। ये बोन्स का ऐसे, बोन्स नहीं मतलब दीज आर द नेटवर्क ऑफ योर बोन्स, मतलब इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होने वाली है। तो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ब्रांच्ड होती है, ये पूरा पूरा ब्रांच्ड होता है। तो इफ यू सी द इनर, जो एक कैविटी अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस कैविटी में क्या होता है, कैविटी पिछली बार भी थी इसमें, उस कैविटी को बोलते हैं हम रेड बोन मैरो, ठीक है। तो इसमें अगर इस बोन को आपको स्टडी करना है तो आपको टीएस लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसको यहाँ से कट करते हो, यहाँ से, और फिर आप उसका टीएस अगर ऑब्जर्व करते हैं, टीएस ऑफ ट्रेबेक्युली, ठीक है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ ट्रेबेक्युली, ठीक है, जो स्पॉन्जी बोन होता है, नेटवर्क ऑफ ट्रेबेक्युली। उस नेटवर्क की वजह से इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा बन जाती है। जैसे कि ना स्पेस अगर आप देखना चाहो तो ये स्पेस देखो बीच में खाली बन गई, ये स्पेस खाली बन गई, ये स्पेस खाली बन गई। तो ये एयर कैविटीज ये बहुत ज्यादा होती है उन पर्टिकुलर बोन्स में। तो अगर आप टीएस देखोगे तो 3 टाइप के सेल्स हैं, कैसे कैसे अरेंज्ड होते हैं देखो। तो सबसे पहले तो ये ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, जो बाकी जो एज्ड सेल को खा जाते हैं, वो ऑस्टियोक्लास्ट। उसके बाद आपके, उसके बाद ये है अपने, ओके मैं दोनों ऑस्टियोक्लास्ट, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट होना चाहिए, सॉरी, दिस हैज टू बी ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट ये बड़े वाले हैं, ब्लैक कलर के जो बड़े वाले हैं। फिर दिस इज योर ऑस्टियोब्लास्ट, जो छोटे वाले हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जाके क्या बना देते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट का कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। उन कनेक्शन को कैनाक्यूली बोलते हैं, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये भी प्रीवियस वाले में सेम था। तो इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है इनके अंदर, ठीक है। लाइक नॉट एग्जैक्टली कंसेंट्रिक, रिंग्स के फॉर्म में नहीं बनता है, रिंग्स के फॉर्म में नहीं बनता है ये वाला, ठीक है, रिंग्स के फॉर्म में इस बार नहीं बनता है। तो ये देख लो, ये इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होगा। जो यहाँ पर अरेंजमेंट था वो कुछ इस टाइप का था, कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में था। यहाँ पर वो एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है और वो अपना मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑस्टियोसाइट्स अपना मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, का अरेंजमेंट होता है। The spongy bone and your compact bone, did you understand them? Spongy bone and your compact bone, ये चीज समझ में आ गई। Then we will move to the matrix वाला part, not matrix, cartilage, sorry, we'll move to this cartilage part. Okay, so cartilage का भी देखेंगे कि how cartilage differ from a bone, कि cartilage bone से कैसे differ करता है, what are the different type of cells in a cartilage, कैसे सेल्स होते हैं, और मैट्रिक्स किसका बना होता है, मैट्रिक्स किसका बना होता है। सिमिलर वे जैसे हमने बोन पढ़ा था वैसे ही इसे पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर आप देखो दिस इज अ कार्टिलेज, दिस इज अ कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज के सेल्स कौन से होते हैं, आपको कार्टिलेज पता होगा ना, जो नोज टिप पे वगैरह होता है, नोज टिप, एयर पिना, जो एक्सटर्नल ईयर है वो, ठीक है, बहुत जगह पे होता है, ठीक है। आपकी जो ट्रैकिया के जो रिंग्स होती है वो भी कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेजिनस फिश होती है पूरी, जो कार्टिलेजिनस जो भी कार्टिलेज से बनती है, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनस बोन्स होते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, नॉट एग्जैक्टली वेरी स्टिफ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट दे आर अ लिटिल फ्लेक्सिबल, ये थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फाइबर दे हैव। तो वी विल सी कि हाउ इट इज फ्लेक्सिबल, ये इतने फ्लेक्सिबल क्यों हैं, वो वाले क्यों नहीं, बिकॉज उनके अंदर टाइप्स ऑफ सेल वाज वेरी डिफरेंट। उन पे फाइबर्स ज्यादा नहीं थे, उनमें फाइबर्स का प्रेजेंस उतना नहीं था, लेकिन यहाँ पर है। देखोगे कार्टिलेज, अगर कोई भी आप कार्टिलेज, किसी भी कार्टिलेज की स्टडी करोगे, किसी भी कार्टिलेज बोन की आप स्टडी करोगे, फॉर एग्जांपल नोज टिप, तो आप उसमें अगर सेल देखोगे तो 2 टाइप के सेल मिलेंगे, वन इज योर कॉन्ड्रोसाइट्स एंड अदर इज योर कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी, कॉन्ड्रोब्लास्ट से ही कॉन्ड्रोसाइट्स बनते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट आने, वो कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब वो सेल जो
मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे और वो सेल्स बन जाते हैं कौन से, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, तो इन दोनों को इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो। तो मैट्रिक्स जो आ गया, मैट्रिक्स क्या होता है, रबरी होता है, थोड़ा रबर का जो फील होता है ना उस टाइप का आता है। मैट्रिक्स इज रबरी एंड हैज फाइबर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फाइबर जो होता है वो ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर पाता है। फाइव, ठीक है, इट इज रबरी एंड हैज फाइबर्स। वहां पर क्या था, वहां पे प्रोटीन्स थे, वहां पे प्रोटीन्स थे, कैल्शियम कार्बोनेट था एंड कैल्शियम सल्फेट था, आई गेस, जो भी था। We'll just confirm once. कहाँ गया? कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। यस, ओके। तो इस केस में इट इज मेड अप ऑफ chondroitin sulfate. This is a compound chondroitin सल्फेट, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। तो इससे पूरी मैट्रिक्स बनी होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स ही वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फाइबर्स ही वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर उसका देखेंगे कैसे and how it is different from a bone, एक bone से different कैसे है वो। We will just see, give me 1 minute. देखो, ये भी वही चीज है, अगर आप इसकी स्टडी करो, किसी भी कार्टिलेज बोन का अगर आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हो, तो कार्टिलेज बोन में देयर इज नो हॉलो स्पेसेस। जो हॉलो स्पेस जिसमें बोन मैरो वगैरह होता है ना, वो इस केस में नहीं होता है। तो इफ दिस, फॉर एग्जांपल दिस इज योर कार्टिलेज, देयर इज नो हॉलो कैविटी। अगर आप डायरेक्टली इसका टीएस ले लो ना, यू विल फाइंड ओनली दिस देयर विल बी नो कैविटी प्रेजेंट। ठीक है, उसके अंदर डेफिनेटली यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, बट देयर इज नो कैविटी। जैसे पिछली बार कंसेंट्रिक रिंग्स बन रही थी, बिकॉज अगर देखो, अगर यहाँ पे एक हॉलो कंपार्टमेंट होता और अगर हम उसका टीएस लेते, तो अगर हमें क्या, तो हमें ऊपर से क्या दिखता, एक ये और एक अंदर से एक और लेयर दिखती, ये ऐसा हमें वहां पर दिख रहा था। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। इस केस में हमें क्या दिखने वाला है, बिकॉज देयर इज नो अंदर की कैविटी, देयर इज नो अंदर की कैविटी बोन मैरो के लिए, ये सिर्फ एक हॉलो ऐसे स्ट्रक्चर हमें दिखने वाला है। तो इफ यू सी कैसे होगा, देखो। सो ये रहा आपका ऊपर वाला सरफेस, जैसे वहां पे और पेरियोस्ट्रियम था, वैसे ही यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम है। ठीक है, वैसे यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो, इसके नीचे पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे सेल्स होते हैं जिनका नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट आपको पता होगा, जो कॉन्ड्रोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स अपना मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट से कुछ सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, बन जाएंगे क्या, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, कॉन्ड्रोसाइट्स के एनवेलप पे, कॉन्ड्रोसाइट्स एनवेलप है, कॉन्ड्रोसाइट्स के बाहर एक सरफेस है, कॉन्ड्रोसाइट्स के बाहर एक देयर इज एन एनवेलप, जिन्होंने बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स देखो, मैंने डायग्राम में भी बताया कि देखो, वो राउंड भी बने हुए हैं, वो 3 राउंड भी हैं, 4 राउंड भी हैं। ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या है कि वो सिंगली भी कॉन्ड्रोसाइट्स अरेंज हो सकता है, ग्रुप में भी अरेंज हो सकता है, बट दे विल बी ऑलवेज कवर्ड बाय अ लैक्यूना, दे विल बी ऑलवेज कवर्ड बाय अ लैक्यूना। ओके। तो ये रहा अपना सरफेस। ठीक है, उस बोन के जब आप एक्सटर्नल सरफेस देखोगे, दैट विल बी योर पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे यू विल फाइंड योर कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट विल गिव राइज टू द मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आप साइट्स को देखोगे, इनके कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं, बिकॉज 2 टाइप के सेल से बने होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, दे विल बी एनवेलप्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड, बाय अ लैक्यूना, और वो लैक्यूना इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। जो लैक्यूना होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसके अंदर आपके ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसा हमने वहां पे भी बताया था कि भाई इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, अगर फाइबर्स प्रोड्यूस करने हैं आपको, फाइबर्स प्रोड्यूस करने हैं तो फाइब्रोब्लास्ट होना जरूरी है। अगर फाइबर्स प्रोड्यूस करने हैं तो फाइब्रोब्लास्ट होना जरूरी
जरूरी है। अगर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रोड्यूस करना है तो कॉन्ड्रोब्लास्ट होना जरूरी है। अगर फाइबर्स प्रोड्यूस करना है तो फाइब्रोब्लास्ट होना जरूरी है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे। फाइब्रोब्लास्ट दोनों टाइप के फाइबर्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट रखना, जो फाइब्रोब्लास्ट हैं आपके, फाइब्रोब्लास्ट जो हैं, आर यू एबल टू हेयर मी? आप लोग को आवाज आ रही है? यू आर एबल टू हेयर मी, राइट? ओके ओके, गुड। व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो आपके फाइब्रोब्लास्ट होते हैं दोनों टाइप के फाइबर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों टाइप के फाइबर में कौन से फाइबर्स की बात कर रहा हूँ जरा बताना। एक तो इलास्टिन है, दूसरा एक तो इलास्टिन है, दूसरा फाइबर कौन सा है? लेट मी सी योर नॉलेज की कब सब सुन ही रहे हो कि कुछ याद भी कर रहे हो? ओके, आई गॉट वन आंसर। वन इज इलास्टिन और वन इज कोलेजन। तो दोनों फाइबर को कौन प्रोड्यूस करता है? फाइब्रोब्लास्ट ही प्रोड्यूस करता है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे फाइबर होना जरूरी है, तो फाइबर्स कहाँ से आएगा? फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट होना जरूरी है। तो जो कोलेजन होता है इनको ऐसे ब्लैक कलर के ऐसे स्ट्रैंड्स में दिखाते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट फ्लेक्सिबल, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, इसलिए उनको ऐसे स्ट्रैंड्स में दिखाता है। तो ये अगर आप ब्लैक कलर का आप देख रहे हो ना, जो आप ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं योर कोलेजन। और जो इस टाइप का एक थोड़ा सा ये जो वी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली में इसे ऐसे बनाते हैं, तो इसे इलास्टिन बोलेंगे। तो इलास्टिन और कोलेजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। इलास्टिन और कोलेजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। बट अगर आपने एक चीज देखोगे, देयर इज, यहाँ पे देखो, देयर इज ओनली एक ही साइड पे देयर इज कॉन्ड्रोब्लास्ट, बट कॉन्ड्रोब्लास्ट एक ही साइड पे है। बट अगर यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ पर अगर हम देख रहे थे, तो यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं आपके ऑस्टियोब्लास्ट है ना, ये दोनों सरफेस पे होने वाले हैं। इस सरफेस पे भी ऑस्टियोब्लास्ट होंगे जो आउटर सरफेस है, और जो इनर सरफेस है उस पे भी ऑस्टियोब्लास्ट होंगे। इसलिए दोनों सरफेस, जैसे ऊपर वाली सरफेस है ये यहाँ से, ये ऊपर वाली सरफेस यहाँ से कंटिन्यूसली मैट्रिक्स प्रोवाइड कर पा रही है, और नीचे वाली लेयर यहाँ से कंटिन्यूस मैट्रिक्स प्रोवाइड कर पा रही है। लाइक हाँ, आर यू एबल टू हेयर मी? सुन रहे हो, पा रहे हो? आई विल सी कि नेटवर्क डिस्कनेक्ट ना हो। हाँ, तो ऊपर वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर है, दोनों लेयर, दोनों सरफेस, दोनों तरफ से ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी ऑस्टियोब्लास्ट है, यहाँ पे भी ऑस्टियोब्लास्ट है, राइट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ हॉलो कैविटी। तो ये यूनिडायरेक्शनली ग्रोथ हो रहा है। बट अब जब कार्टिलेज देखोगे, कार्टिलेज में देयर विल बी ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शनल, देयर विल बी ओनली अ यूनिडायरेक्शन, सिर्फ इसी डायरेक्शन में मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगा। व्हाई? इस अपोजिट में नहीं है, मतलब यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज देयर इज नो हॉलो कैविटी। समझ में आ गई बात? तो देयर इज नो हॉलो कैविटी। जैसे वहाँ पे बोन मैरो के लिए जो कैविटी थी, वो कैविटी अभी यहाँ पर नहीं है, तो इसकी जो ग्रोथ होती है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, नॉट बाय डायरेक्शनल। उसकी बाय डायरेक्शनल होती है, ऊपर से भी होता है, ऊपर वाली लेयर भी करती है, नीचे वाली लेयर भी करती है, बाय डायरेक्शनल हो गया। इसमें सिर्फ ऊपर वाली लेयर करती है अंदर की तरफ, दैट इज व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल ओनली, that is why it is unidirectional only. Confirm? Clear? और कोई डाउट? कार्टिलेज क्लियर है? अब जो डिफरेंट टाइप्स आते हैं, अगर आपने देखा होगा, जो डिफरेंट टाइप्स आते हैं कार्टिलेज के, डिफरेंट टाइप्स होते हैं कार्टिलेज के। अगर आपको याद हो तो उस फ्लो चार्ट से जरा मुझे बताओ कि कौन कौन से टाइप के कार्टिलेज होते हैं। 3 टाइप के कार्टिलेज हमने डिस्कस किए थे। चलो वापस मत जाओ, मैंने नीचे लिखा ही हुआ है। हमने 3 टाइप के कार्टिलेज डिस्कस किए थे, मतलब सिर्फ लिखे थे वहां पे। वी सेड cartilage was hyaline, one was fibrocartilage, another was elastin cartilage. Okay. Now the very important thing is that ये सब जो changes, जो 3 variety आ रही है, ये आ रही है because of the presence of different kind of fibers. ठीक है। अगर देखो, सबसे पहले बात, जो हाइलिन कार्टिलेज है, अगर उसमें फाइबर मिनिमल है, यानी नियरली 0 फाइबर्स है, एकदम मैट्रिक्स क्लियर है, मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है, सिर्फ और सिर्फ फाइबर अपने कॉन्ड्रियोब्लास्ट है, कॉन्ड्रियोसाइट्स है, देयर इज नो फाइबर्स, मैट्रिक्स इज क्रिस्टल क्लियर लाइक ग्लास, उस कार्टिलेज को हम बोलेंगे हाइलिन कार्टिलेज। उस कार्टिलेज को हम क्या बोलेंगे? हाइलिन कार्टिलेज, HYALINE।
उस कार्टिलेज को हम बोलेंगे हाइलिन कार्टिलेज। ओके, क्लियर? हाइलिन कार्टिलेज समझा, जिसमें फाइबर्स नहीं होने वाले हैं, इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। वैसा कार्टिलेज जिसमें देयर विल बी नो फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड एज हाइलिन कार्टिलेज। कंफर्म? ओके, नेक्स्ट थिंग इज योर फाइब्रो कार्टिलेज। अब फाइब्रो कार्टिलेज में क्या होना है? मैट्रिक्स विद कोलेजन फाइबर। इलास्टिन तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है। अगर इलास्टिन कार्टिलेज की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर कौन सा फाइबर होने वाला है? इलास्टिन कार्टिलेज के अंदर कौन सा फाइबर होगा? कैन एनीवन गेस? इलास्टिन कार्टिलेज के अंदर कौन सा फाइबर होगा? सिंपल लॉजिक, इलास्टिन फाइबर ही होगा ना। सिंपल, इलास्टिन फाइबर ही होना है। तो फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर कौन सा फाइबर बच गया? कोलेजन। तो फाइब्रो कार्टिलेज में कौन सा फाइबर होने वाला है? कोलेजन फाइबर होने वाला है। कोलेजन फाइबर एज यू ऑल नो भाई टफ होता है कि नहीं? कोलेजन फाइबर इज टफ, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, और व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए कभी कभी इसको व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज भी बोल देते हैं। ठीक है, बिकॉज कोलेजन व्हाइट कलर का होता है, इलास्टिन येलो कलर का होता है, तो इसीलिए इसको कभी कभी अपन व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज भी बोल देते हैं। इसलिए हम इसको कभी कभी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज भी बोल देते हैं। तो वी हैव थ्री टाइप्स। हाइलीन, जिसमें देयर इज बहुत ही कम फाइबर होंगे, तो दोनों होंगे, बहुत ही कम होंगे, बट देन वी हैव फाइब्रो कार्टिलेज। अब फाइब्रो कार्टिलेज क्या है जी? फाइब्रो कार्टिलेज क्या है आपके? फाइब्रो कार्टिलेज इज मैट्रिक्स विद कोलेजन फाइबर। फाइब्रो कार्टिलेज अगर आप समझ रहे हो, मैट्रिक्स विद कोलेजन फाइबर, टफ होती है। ठीक है, जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर कोलेजन फाइबर बहुत होंगे। अब देखो, अगर कोलेजन फाइबर होंगे, अगर मुझे चलो एक और चीज बताओ, अगर कोलेजन फाइबर है तो क्या फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होगा? अगर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है तो क्या फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होगा? What is fibroblast if I ask? What is fibroblast? फाइबर्स बनाता है, दैट इज योर फाइब्रोब्लास्ट। तो इफ आई से कि वहां पे उस पर्टिकुलर कार्टिलेज में देयर इज कोलेजन फाइबर प्रेजेंट, तो कैन आई से कि वहां पे फाइब्रोब्लास्ट भी होगा? यस, कैन आई से कि वहां पे फाइब्रोब्लास्ट भी होगा? करेक्ट, गुड। तो ये तीन टाइप के थे भाई, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज। और डिटेल में देखेंगे इन्हें अगली स्लाइड में, और देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर होता है, प्रेजेंस क्या क्या है। ठीक है, एक और बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा देखो वहां पर। देखो यहाँ पर क्या आपने वो चीज ऑब्जर्व करी कि भाई देयर इज नो, चलो आई विल आस्क, अगर मैं ये स्ट्रक्चर बताऊं, ये ऐसे राउंड राउंड बनाऊं, तो डू यू इमेजिन ये क्या है? जो हमने वहां पर बनाए थे, इन क्या बोलते हैं, बोन्स में बनाए थे, ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स, क्या नाम था उनका? चलो, नाउ वी विल, दिस इज योर टेस्ट। अब मुझे पता चलेगा कितने लोगों को समझ में आ रहा है। Yes, one has given the correct answer. I want answers from everyone. I will name जिसका नहीं आया है आंसर. I got answer only. I have 12 people. I will count. प्रतीक है said. प्रतीक, आकांक्षा, तनुजा, नेहा, गायत्री, वैष्णवी, पीयूष, सोनाली, मेघा, और भी हैं दो। नहीं आया? महक का आंसर नहीं आ रहा। महक कहाँ है भाई आज? महक इज नॉट आंसरिंग। आई गेस महक सो गई है लाइट क्लास ऑन करके। महक, are you able to hear us? Sahil has also not given answer. Sahil जी, आप कहाँ हैं? These two people are still remaining. I don't know where are they. चलो ठीक है. Everyone has understand. So if I say there is no Herbacean canal, so what does that mean कि वहाँ पर क्या नहीं होगा? वहाँ पर क्या नहीं होगा?
ओके नो प्रॉब्लम। वहां पर क्या नहीं होगा? लैक्यूना कहाँ से आ गया बीच में? इफ आई से कि वहां पर हर्वेसियन कनाल नहीं है, तो व्हाट डज दैट मीन कि वहां पर क्या चीज नहीं है? ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ से आ गया? अगर आप कार्टिलेज पढ़ रहे हो तो ऑस्टियो नाम कहीं भी नहीं आने वाला। ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स नहीं है, करेक्ट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व नहीं है। अगर ब्लड वेसल्स एंड नर्व नहीं है तो बिकॉज सेल्स तो है, तो सेल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा भाई? नहीं पता, मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है देखो जी, क्योंकि अंदर इन हरेसियन कैनाल्स टाइप का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी नर्व सेल्स होते हैं, जो भी हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं, जो भी हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ये सिर्फ टॉप लेयर तक आते हैं। यानी टॉप लेयर यानी कौन सी? पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम तक वो आते हैं, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम तक वो आपके आएंगे। पेरिकॉन्ड्रियम सारा न्यूट्रिशन ब्लड वेसल से सब न्यूट्रिशन गैसेस सेक्शन सब ले लेगा, और पेरिकॉन्ड्रियम से वो चीज अंदर डिफ्यूज हो जाएंगी। पेरिकॉन्ड्रियम से वो चीज अंदर डिफ्यूज हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कंफर्म कर दो प्लीज। ओके, so now we are just left with this types of cartilage. उसके बाद बहुत डिटेल में वाले टॉपिक्स आने वाले हैं, so I didn't wanted to start them because then there will be a gap, a long gap. Perichondrium is permeable, yes, definitely ना। ये तो normal cells हैं, there is no layer, there is no lipid and carbohydrates and anything there, that is not involved. लिपिड विपिड होता, कोई स्ट्रक्चर होता तो उसको क्रॉस करना इज डिफिकल्ट। ऑल दीज आर नॉर्मल सेल्स ओनली, इट इज इजीली पेनिट्रेटेबल। डिफ्यूजन से हो रहा है वो भी, देखो ना, डिफ्यूजन इज विदाउट एनर्जी। So this is the last topic for today. We'll finish. We'll go home, and I have already sent you the PDF. So the thing you have to do is you just have to revise it until your next class starts. You have to just revise it. I know no one is going to do that, but अगर कर लोगे तो अच्छा होगा, because then हम डायरेक्टली नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो भूल जाओगे, तो it will be not good. So again, I will show you the difference between different type of cartilage. Mostly we know the difference. Hyaline is there, fibrocartilage is there, elastin cartilage is there. If you see the diagram, chondrocytes common है, तीनों में chondrocytes है। chondrocytes के अराउंड वो हमने lacuna भी बनाया हुआ है, करेक्ट, सेम है। फाइब्रोब्लास्ट भी हमने तीनों में बनाए हुए हैं, ये देखो यहाँ आ रहा है रेड रेड कलर का, फाइब्रोब्लास्ट हमने तीनों में बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पर देयर इज नो फाइबर, बट हमने थोड़ा सा दिखाने के लिए एक कोलेजन और एक इलास्टिन यहाँ पर बना दिया कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, थोड़े बहुत होंगे, बट वैसे पूरा मैट्रिक्स होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। वैसे जो पूरा मैट्रिक्स होता है क्रिस्टल क्लियर होता है, हमने ये चीज बोल दी। ग्लास लाइक मैट्रिक्स, वेरी फ्यू फाइबर्स, हमने बोल दिया। सेकंड, अगर आप देखोगे इसमें क्या होने वाला है, फाइब्रो कार्टिलेज में कौन सा फाइबर्स होंगे? फाइब्रो कार्टिलेज में कौन से फाइबर होंगे? फाइब्रो कार्टिलेज में कौन से फाइबर्स होंगे? कोलाजिन, यस, कोलाजिन फाइबर लिखा हुआ है। कोलाजिन फाइबर हार्ड होते हैं कि फ्लेक्सिबल होते हैं? कोलाजिन फाइबर हार्ड होते हैं कि फ्लेक्सिबल होते हैं भाई? वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, यस। ओके, सो यू अंडरस्टैंड द फाइब्रो कार्टिलेज। नाउ कम्स द इलास्टिन कार्टिलेज। इलास्टिन कार्टिलेज में कौन होना है भाई? इलास्टिन होगा।
इलेक्ट्रिन मैट्रिक्स को क्या बना देगा भाई, फ्लेक्सिबल बना देगा, फ्लेक्सिबल बना देगा, फ्लेक्सिबल बना देगा। अब देखो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ये सब चीजें, तीनों का प्रेजेंस या ना प्रेजेंस होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ये होंगे। फॉर एग्जांपल देखो भाई, आपका जो फ्लेक्सिबल वाला है, फ्लेक्सिबल वाला कहाँ होगा, पिन्ना जो एक्सटर्नल ईयर है, पूरा एक्सटर्नल ईयर है, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल। आप इसको कैसे भी मोड़ मरोड़ दो, कुछ नहीं होता उसको। तो आपके जो एक्सटर्नल ईयर है जिसको पिन्ना बोलते हो भाई, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। योर नोज टिप, नोज की जो टिप होती है, तो मुक्का भी मार देना कुछ नहीं होगा, इधर उधर मुड़ जाएगी वो, ठीक है। दैट इज योर नोज टिप। योर एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस गले के अंदर वो देखते हो घंटा सा, वो जो फूड पाइप पे, वो जब हम खाना खाते हैं फूड विंड पाइप पे चिपक जाता है ताकि सांस के साथ खाना विंड पाइप में ना घुस जाए, फूड पाइप में जाए। दैट इज योर एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो इन सब रीजन में कौन से होते हैं भाई, योर फ्लेक्सिबल वाले, फ्लेक्सिबल वाले नोज टिप पे, एक्सटर्नल ईयर पे, एपिग्लॉटिस पे, बहुत सारी जगह और भी होती है, आप सर्च कर सकते हो। आपका जो ये वाला है कोलेजन, जिसको हार्ड हार्ड सरफेस चाहिए, हार्ड सरफेस होना मतलब वो स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड होगा, यानी इट शुड बी शॉक रेजिस्टेंट, शॉक प्रूफ होना चाहिए वो जगह। वैसी जगहों पे ये जगह होगा जहाँ पे शॉक अब्जॉर्बेंट की जगह होती है, कि कोई चीज अगर इम्पैक्ट होता है तो वो इम्पैक्ट को झेल ले। फॉर एग्जाम्पल इज योर इंटरवर्टेबल डिस्क। जो आपके वर्टिबल कॉलम होते हैं, वर्टिबल कॉलम के बीच में देयर इज अ स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। हर एक वर्टिबल कॉलम के बीच में देयर इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। दैट डिस्क इज मेड अप ऑफ योर कार्टिलेज। व्हाट हैपेंस, कभी आप जोर से बैठते हो, फिर आप जोर से गिरते हो, ठीक है, जोर से बैठते हो, जोर से गिरते हो, तो वहां पर आपके ये वाले आते हैं काम, ठीक है, ये वाले काम में आते हैं, ठीक है। इंटरवर्टेबल डिस्क, इंटरवर्टेबल डिस्क, ठीक है। ब्रेन, ब्रेन में कार्टिलेज आई डोंट नो, ब्रेन इज बोनी, ब्रेन इज बोनी, ब्रेन में बोन होता है, कार्टिलेज नहीं होता है। मे बी यू माइट बी फाइंडिंग सम थिंग्स, आप देख लेना। मेरे हिसाब से ब्रेन में तो बोन ही होता है। स्कल, अगर आप ब्रेन मतलब स्कल की बात कर रहे हो ना, ब्रेन तो ब्रेन होता है, स्कल की बात कर रहे हो आप, है ना। यस, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला बीच वाला, जहाँ पे आपको शॉक रेजिस्टेंस है, कि मान लो आप बहुत ही जोर से आप इम्पैक्ट करके आप बैठे हो किसी जगह पे, या फिर आप गिर गए, आप बैठ रहे हो, किसी ने चेयर हटा दी, तो जो आपका वर्टिबल बैक है, जो कॉलम है, वर्टिबल कॉलम है, इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो इम्पैक्ट को झेलना पड़ेगा ना, वो इम्पैक्ट को झेलना पड़ेगा। तो वो इम्पैक्ट को झेलने के लिए हार्ड फाइबर्स होने चाहिए वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ पर कौन प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट है आपका ये वाला कोलेजन वाला फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। प्यूबिक साइनेप्सिस एक स्ट्रक्चर होता है, इसको सर्च कर सकते हैं, प्यूबिक साइनेप्सिस किसे बोलते हैं। जो दो प्यूबिक बोन होते हैं, प्यूबिक बोन को ये ज्वाइन करके रखता है, तो उस एरिया में भी जस्ट टू मेक इट सॉफ्ट, शॉक अब्सॉर्बेंट, वहां पर ये वाले कार्टिलेज होते हैं। पर अभी अपना पहला वाला है जिसके अंदर बहुत ही कोई भी फाइबर्स नहीं है, यानी कोई भी फाइबर्स नहीं है, उतना स्ट्रांग होने की उसे जरूरत नहीं, कोई भी फाइबर है उसे स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल योर लैरिंक्स, लैरिंक्स इज योर वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स इज योर वॉइस बॉक्स, तो वहां पर आपके हाइलिन वाले होंगे। फिर ट्रैकियल रिंग्स, जो आपकी ट्रकिया होता है, ट्रकिया मूव्स टू द इसोफेगस एंड ऑल, ट्रकियल की जो रिंग होती है दैट इज मेड अप ऑफ योर कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो, जो इनिशियली जो एम्ब्रियो होगा है, उसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। फिर कार्टिलेजिनस में चेंजेस होते हैं, वो कार्टिलेज पूरा बोन में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत कार्टिलेज रह भी जाता है, एज यू नो, टिप एंड ईयर एंड ऑल। एंड कार्टिलेजिनस फिशेस में डेफिनेटली कार्टिलेज ही होता है। तो वो कौन सा फिशेस में कौन सा वाला कार्टिलेज होगा, हाइलिन वाला, ये याद रखना, हाइलिन वाला कार्टिलेज होगा। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, इज इट क्लियर, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज इज क्लियर। इट इज सिंपल ना, अगर आप लॉजिक लगाओगे उसके पीछे कि भाई ये इलास्टिन वाला ही क्यों, भाई ये फाइबर वाला ही क्यों, सो दैट विल गिव यू अ सेंस, वो चीज आपको याद भी रहेगी। उसको फिर आपको हर बार रखने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन कौन से टाइप के कार्टिलेज थे। इफ यू नो कि यार एक्सटर्नल पिना फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, तो कौन सा बोन होना चाहिए, कौन सा फाइबर होना चाहिए। Same in the appearance, yeah, but they are very like thin, and bone is like very hard, bone is very hard, उसके जो cells होते हैं they are very different, osteocytes and all। क्या बोले तुम, लास्ट वाला मुझे समझा नहीं जयदीप, कॉन्ड्रियोसाइट्स में ना हाइलिन कार्टिलेज होगा। कार्टिलेजिनस फिश किस कैटेगरी में आती है, अब आप, ये आपको आना चाहिए।
कार्टिलेजिनस फिश कौन सी कैटेगरी में आती है? जिस कैटेगरी में आती है वो में हाइलिन कार्टिलेज होगा, सिंपल लॉजिक। अब वो कौन सी कैटेगरी में आती है फिशेस की, दैट वी हैव डन ऑलरेडी, ठीक है। सो वी विल बी फिनिशिंग हियर टुडे बिकॉज इसके आगे जो डिटेल्स आने वाली है दैट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, दैट इज वेरी डिफरेंट। हाँ भाई हाँ वही है, ठीक है। इसके आगे जो टॉपिक आने वाला है इट इज़ वेरी डिफरेंट और लिटिल लिटिल इन डेप्थ, तो मैं नहीं चाहता था कि अभी ब्रेक हो जाए, ये बीच में गैप आ जाए, ठीक है। so we will be finishing here, we will be stopping here, and wish you a happy Diwali to all of you because we'll be meeting after Diwali now, and enjoy the day, enjoy your holidays if you have any specific holidays, okay. Just enjoy your Diwali. Okay. All the best to you. Thank you so much for joining. Thank you so much for all your wishes. Thank you so much for joining. Have a nice day. Bye bye.